हाँ ठीक है। सो आवाज़ आ रही है ना तुम लोगों को सबको? हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। सो ए में क्या था? ए में तो बेसिकली ये था कि लाइक जो भी एक बंदा है वो अगर किसी पॉइंट पे स्टार्ट करेगा तो वो टी तक करेगा, मतलब एक कॉन्टेस्ट है उसको टी तक वो पार्टिसिपेट करेगा उसमें, एंड लाइक वो टी पे छोड़ देगा, राइट? बट जो बाकी लोग हैं ना वो ऐसे पॉइंट्स पे स्टार्ट करेंगे, लाइक सबसे पहले बंदा जीरो पे स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद एक्स पे स्टार्ट करेंगे हम, फिर उसके बाद टू एक्स पे स्टार्ट करेंगे, है ना? सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बस हमें ये बताना है कि जब कोई भी बंदा एंड कर रहा है अपने पॉइंट पे, जैसे मान लो इस ये फर्स्ट वाला बंदा टी टाइम पे एंड कर रहा है, तो उससे पहले ऐसे कौन से हैं जिन्होंने स्टार्ट कर दिया बट अभी तक फिनिश नहीं करा है। ठीक है, हमें बस ये बताना है। तो इसमें तुम एक चीज़ ये देख सकते हो कि लाइक जो भी इस रेंज में आएंगे ना, लाइक जीरो टू टी, जीरो टू टू की टी के बीच में जो भी लोग स्टार्ट करेंगे ना, लाइक वो तो मेरे कैंडिडेट आंसर्स हैं, है ना? इसके बाद कोई आंसर्स नहीं है, बिकॉज इसके बाद वाले जो है वो इसके आगे स्टार्ट करेंगे, राइट? ठीक है, ये आ रहा है समझ में? हाँ हाँ। तो इसमें तुम क्या देख सकते हो ना, इसमें बेसिकली यहाँ पर टी बाई एक्स, देखो मतलब एक्स एक्स के रेशियो में मतलब लोग आ रहे हैं ना यहाँ पर। सो लाइक टी बाई एक्स टाइम्स लोग आ सकते हैं इस पॉइंट में, ठीक है? यहाँ पर मतलब सही है। अज्यूम कर लो कि अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी हमारा इसका कोई वो नहीं है कि टी बाई एक्स एन से ही अगर छोटा हो गया, सॉरी एन से ही अगर बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे, है ना? उसको छोड़ दो, अभी उसको भी मान लो कि टी से वो छोटा ही है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अब तुम एक चीज़ ये देखोगे कि यहाँ पर जैसे मान लो जीरो है, ये टी है, फिर तुम एक्स से स्टार्ट करते हो, फिर तुम आगे तक टी तक जाते हो। तो हर रेंज जो है ना ये वही है, ये मतलब टी बाई एक्स ही है ये रेंज। मतलब टी बाई एक्स लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अगर इंक्लूड करना है तो यहाँ पर टू एक्स आएगा, थ्री एक्स आएगा, फोर एक्स आएगा, तो बेसिकली सॉरी टी एक्स ही है ना, हाँ ये। तो ये टी प्लस एक्स तक जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंस कितना है? डिफरेंस तो तुम्हारा टी का ही है ना हमेशा। तो डिफरेंस में कितने लोग आ सकते हैं? डिफरेंस में टी बाई एक्स लोग आ सकते हैं, अगर तुम्हें एक्स का इंटरवल चाहिए तो। अब यहाँ पर एज केस यहाँ पर थोड़ा सा ये आता है कि जैसे मान लो तुमने यहाँ से स्टार्ट करा, टी तक तुम गए, उसके बाद इसने एक्स से स्टार्ट करा, तुम टी प्लस एक्स तक चले गए। तो अब तुमने इसका आंसर टी बाई एक्स तो इंक्लूड कर लिया, बट ऐसा हो सकता है ना, लाइक जैसे क्वेश्चन में दे रखा था कि जैसे तुम टी देखोगे यहाँ पर फाइव दे रखा है, ठीक है? फाइव डिवाइडेड बाई टू तुम करोगे तो फर्स्ट बंदे के लिए दो बंदे आ गए आंसर में अपने, ठीक है? सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी। लेकिन थर्ड वाले के लिए दो बंदे तो है ही नहीं, थर्ड वाले के लिए तो है ही एक बंदा उसके बाद, है ना? तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बनता है। तो पॉइंट बेसिकली यही था कि मतलब हो कितने भी, तुम्हें बेसिकली ये लेना है। अगर तुम्हारे पास एन लोग हैं ना, एन, तो तुम्हें ये लेना है मिनिमम ऑफ टी बाई एक्स कॉमा एन माइनस वन। तुम्हें ये इंक्लूड करना है हर पॉइंट पे अपने आंसर में। ये समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? हाँ, हाँ। हाँ। ठीक है। तो अब मैंने इसको, लिखा भी था आई गेस, मैं नोटबुक में लिखा था लिटरली, बट मैं वो एन का इतना बड़ा वैल्यू देख के मैं डर गया लिटरली। ओ ठीक है कोई बात नहीं, तो लेकिन हाँ मतलब ऑब्वियसली ब्रूट फोर्स तो नहीं कर सकते थे, कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो अब पॉइंट ये है कि देखो, जैसे ही एन माइनस वन हो गया हमारा, फिर एन माइनस टू हो गया, फिर एन माइनस थ्री हो गया, सो ऑन, ठीक है? तो अब इसमें क्या होगा ना, ये एक ऐसे टाइप का एक सीक्वेंस बनेगा। तो एन माइनस फोर, ये सब आगे आगे जाते जाते एक पॉइंट पे आके ना ये टी बाई एक्स हो जाएगा, ये टी बाई एक्स वाली वैल्यू आएगी। और इसके बाद फिर ये होगा टी बाई एक्स माइनस वन, सो ऑन अप टिल वन तक जाएंगे ये, हमें ना, है ना? ये समझ में आ रहा है अभी तक कि ऐसे टाइप का एक सीक्वेंस बनेगा? हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा क्या अभी तक, ये वाला पार्ट? नहीं, ये वाला नहीं है। आई मीन सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना ये गलती गलती हो गई मुझसे, मैंने गलत लिख दिया ये। बेसिकली तुम्हें ये करना है मिनिमम ऑफ एन माइनस वन कॉमा टी, टी डिवाइडेड बाई एक्स, फिर तुम्हें करना है मिनिमम ऑफ एन माइनस टू कॉमा टी डिवाइडेड बाई एक्स, राइट? हमें यही तो करना है। ऐसे करते करते हमें नीचे तक जाना है बस, है ना? वन तक, मिनिमम ऑफ वन कॉमा हाँ टी बाई एक्स। तो ये ना मतलब लाइक कुछ होता नहीं है ये, सिंपल सा तुम एक फॉर्मूला देख सकते हो कि तुम टी बाई एक्स तक तो सारे ऐड कर ही रहे हो ना, वन टू टी बाई एक्स तो सारे ऐड करोगे यहाँ से, देखो मिनिमम, जैसे मतलब ये हो जाएगा ना, मिनिमम ऑफ टी बाई एक्स कॉमा टी बाई एक्स, ये पॉइंट कहीं ना कहीं तो आएगा ना बीच में, जब हम ऐसे ऊपर ऊपर जाते हाँ। रहेंगे तो पॉइंट सीधा सीधा ये बनता है कि यहाँ तक के तो हम सब इंक्लूड कर लेंगे नीचे के, वन प्लस टू प्लस थ्री सो ऑन अप टिल टी बाई एक्स, ऐसी टाइप की जाएगी ये सीक्वेंस। और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर तुम्हें सिर्फ टी बाई एक्स ही इंक्लूड करना है, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, एन माइनस वन डिवाइडेड एन माइनस वन माइनस टी बाई एक्स इंटू टी बाई एक्स करना है उसके बाद। ये समझ में आ रहा है कि मतलब लाइक इसके ऊपर तो एन माइनस वन माइनस टी बाई एक्स ही बचेंगे, लेकिन उनमें सब में टी बाई एक्स ही इंक्लूड करना है। हाँ। हाँ। ठीक है, तो मैं इसका मतलब एक कोड दिखा देता हूँ कैसे करता हूँ मैंने, थोड़े से एज केसेस भी थे इसमें।
अ, हाँ, सो सबसे पहले केस तो यही है कि अगर तुम्हारा जो x है ना, अगर x इज ग्रेटर देन t है तो तुम ये कह सकते हो, जैसे x इज ग्रेटर देन t का मतलब बताऊँ क्या है यहाँ पर, कि ये t तक गया, लेकिन जो दूसरा बंदा आ रहा है वो आ ही बाद में रहा है, लेकिन मतलब ये x है, x इज ग्रेटर देन t है, ठीक है। तो इस केस में कोई मतलब ऐसा आंसर बनेगा नहीं, तो आंसर जीरो होगा इस केस में। तो सबसे पहले हमने ये वाला केस हैंडल कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा ना, उसके बाद हमने ये निकाला, ये फर्स्ट मतलब मैंने वेरिएबल को नेम करा है t/x। अब मैंने कहा अगर फर्स्ट ऑलरेडी n-1 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारा t/x हमेशा ही ग्रेटर है, अगर t/x इज ग्रेटर देन n-1 है, तो तुम आंसर में यही इंक्लूड करोगे ना, 1 2 3 सो ऑन अप टिल n-1। ये तो हमारा फाइनल है। अब अगर t/x इज लेस देन इक्वल टू n-1 है, तो हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना था जो मैंने बताया था इससे पहले। ये समझ में आ गया अभी तक? हाँ ठीक है। तो लाइक उस केस में तो अगर जब फर्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 है, तो हम डायरेक्टली वो जो वाला फॉर्मूला नहीं होता, मतलब लाइक सम ऑफ n नंबर्स, वाला लगा देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे ना, हम लाइक फर्स्ट तक तो वो वाले 1 2 मतलब वो वाला फॉर्मूला जोड़ लेंगे, और बाकी हम आंसर में एक और चीज़ जोड़ेंगे, n-1 माइनस फर्स्ट इंटू फर्स्ट। लाइक मतलब वही फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पर t/x है, तो अगर t/x इज लेस देन इक्वल टू n है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम पहले 1 टू t/x तो पहले सारे जोड़ लेंगे, 1 2 3 सो ऑन अप टिल t/x, ये वैल्यूज जोड़ लेंगे। और दूसरा हम क्या जोड़ेंगे, t/x, t/x, ये हम जोड़ते रहेंगे ना, बिकॉज अब मिनिमम t/x ही आएगा, बिकॉज है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी बार आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी n-1 माइनस t/x, ये इतनी टाइम्स आएगी, और जब इतनी टाइम्स आएगी तो इसमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा t/x वैल्यू को ऐड करने के लिए, ठीक है। सो यही है, मतलब सही है। फर्स्ट वाला समझ में आ गया, ये वाला। इसमें कोई और अप्रोच सोच रहे थे क्या, मतलब ये पहली बार में इसी अप्रोच पे पहुंच गए, आपने कुछ सोचा इससे पहले कुछ और? नहीं नहीं, काफ़ी देर सोचा मैंने ऑलमोस्ट लाइक 8 मिनट सोचा होगा ये प्रॉब्लम पे, कि ये कैसे बन रही है, कैसे सीक्वेंस चल रहे हैं। मतलब पहला अप्रोच कौन सा दिमाग में आया, मतलब आपके, कि पहले सबसे इसको कैसे पहले सबसे पहले मेरे यही आया था कि लाइक ये कि इंटरवल में देखूंगा मेरा जो, कि जैसे जीरो पे मैं खड़ा हूँ तो उसके बाद टी तक मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कितने लोग आ जाएंगे, यहाँ पर t/x आ जाएंगे, बिकॉज x के इंटरवल में आ रहे हैं ना लोग। तो हर किसी के केस में यही हो रहा है, लाइक x से x प्लस, अगर तुम x प्लस टी जाओगे तो यहाँ पर भी इंटरवल तो वही आएगा ना, t/x ही करेंगे, सेम चीज़ ही हो गई, है ना। बट लेकिन मतलब पॉइंट ये था कि कुछ कुछ केसेस में एंड में उतने लोग बचेंगे ही नहीं, जैसे हम t/x ऐड कर रहे हैं ना अपने हर आंसर में, तो एंड में जाते जाते हो सकता है ना एंड में t/x बचे ही ना, तो उस केस में क्या करना था वो सोचा था मैंने तो। ठीक, सही है। ठीक है, तो बी बता देता हूँ जल्दी से। अच्छा एक सेकंड, बी प्रॉब्लम में क्या था यार, बी प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल थी, इसमें तो कुछ भी नहीं था। इसमें ये था कि लाइक हर एक कैरेक्टर, जैसे अगर हाँ, ए है, बी में अगर मैंने आई गेस प्रीफिक्स सम यूज ए किया था। ए गेट्स रिपीटेड ए टाइम 1 टाइम्स, मतलब ए बिकम्स ए, बी बिकम्स बी बी, सी बिकम्स सी सी सी। तो कुछ नहीं करना, मतलब बस जहाँ पर भी वो है ना, क्या नाम है, ए की जगह 1 रिप्लेस कर दो, बी की जगह 2 रिप्लेस कर दो, सी की जगह 3 रिप्लेस कर दो पूरे एरे में। और उसके बाद तुम्हें जैसे मान लो किसी एक सब सेगमेंट का आंसर चाहिए, तो वो तो प्रीफिक्स सम हो गया, लाइक मतलब ऐसे हो गया ना ये, जैसे मैंने अलग तरीके से करा था, बट सही है, मतलब सही है। ये बेटर अप्रोच हाँ, है। मैंने प्रीफिक्स सम में ऐसे ही किया मैंने। तो तुमने वैल्यूज रिप्लेस कर दी, अब अगर तुम्हें इसका आंसर चाहिए तो तुम इसका पूरा प्रीफिक्स सम मेंटेन कर लो, और तुम यहाँ का प्रीफिक्स सम माइनस यहाँ का प्रीफिक्स सम कर दो, तो तुम्हारे इस सेगमेंट का आंसर आ जाएगा। सही है, ऐसे ही किया मैंने। ठीक है, मैंने वैसे थोड़ा अलग तरीके से करा था, मैं वो वाला दिखा देता हूँ। मतलब रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने ना प्रीफिक्स सम अलग अलग बना लिए, सारे लेटर्स के मैंने अलग प्रीफिक्स सम बना लिए थे। तो लाइक मेरी क्यू इंटू 26 टाइप की क्वेरी हो रही थी एक, मतलब सॉरी ऑर्डर ऑफ 26 लग रहा था मुझे एक क्वेरी आंसर करने में, मतलब बेकार था, लेकिन मैंने जल्दी से यही सोचा था, तो मैंने जल्दी से कोड कर दिया था यही। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सेम प्रीफिक्स सम वाली चीज़ बनाई है, लेकिन मैंने 26 प्रीफिक्स सम्स बना लिए हैं यहाँ पर, तो मैं हर प्रीफिक्स सम पे आइटरेट करके उसका आंसर जोड़ रहा हूँ, मतलब रिक्वायर्ड नहीं था ये। ठीक है, समझ में आ गया वाला। हाँ, कोई बता दो समझ में आ गया हो तो, नहीं आया हो तो। सही है, सही है, आ गया। हाँ हाँ भाई आ गया आ गया। ठीक है, मतलब ये काफ़ी मुझे हार्ड सी लगी थी, मुझे तो बहुत देर सोचना पड़ा था, 8 मिनट में सोच ही रहा था कि ये कैसे हो रहा है, सीक्वेंस कैसे बन रहा है। बाकी बी काफ़ी आसान थी, बी तो मैंने बहुत जल्दी कोड कर दी थी। उसके बाद हाँ, ये भी मतलब लाइक सिंपल ही थी, इसमें भी कुछ था नहीं। डी थोड़ी मतलब वैसी थी, टेढ़ी सी।
तो इसमें बता देता हूँ मैं था क्या। इसमें बेसिकली तुम्हारे पास नंबर्स हैं, मतलब वन, मतलब A1 A2 सो ऑन अप टिल AN है तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें K नंबर्स और ऐड करने हैं इसमें, मतलब ये जो लिस्ट है इसके अंदर K नंबर्स और ऐड करने हैं। और हमें ये इंश्योर करना है कि लाइक जब ये एरे पूरा सॉर्टेड है ना K नंबर्स ऐड करने के बाद, तो हमें ये इंश्योर करना है कि जैसे मान लो एरे हमारा ये बन गया, ठीक है। तो इसको मुझे मतलब सेगमेंट्स में तोड़ना है, ये और ये। जैसे मान लो मैंने 3 सेगमेंट्स में तोड़ा, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो अब मुझे ये इंश्योर करना है कि हर जो एडजेसेंट नंबर्स है ना यहाँ पर, उनके एडजेसेंट नंबर्स की जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू एक्स होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू एक्स था जनरली, पता नहीं क्या था, के था उसमें, हाँ एक्स ही था। लेस देन इक्वल टू एक्स था सो लाइक तुम्हें बस ये के इंश्योर एक्स करना है कि लोग हाँ, ये इंश्योर करना है कि लेस देन इक्वल टू एक्स है एडजेसेंट वैल्यूज का डिफरेंस, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये जो एरे बन गया है ना पूरा, इसको ऐसे तोड़ना है सच दैट जो जो तुमने पूरे सेगमेंट बनाए ना, नंबर ऑफ सेगमेंट शुड बी मिनिमम, ये करना है हमें, ठीक है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स मिनिमम करने हैं, मतलब देख लो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है इसमें, ये बताता हूँ मैं। सबसे पहले मतलब लाइक ये चीज़ तो नॉर्मल सी थी कि तुम अगर एरे को देख रहे हो तो ऐसे तो देखना बेकार है, इसको सॉर्ट कर लो, सबसे पहली चीज़ तो ये थी। ओहो एक सेकंड रुको, ये वन नोट थोड़ा ग्लिच कर जाता है। मतलब लाइक कोई ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आता कि सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब सॉर्ट करना तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला इंट्यूशन आना चाहिए तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में, कि जैसे तुम्हारे पास एरे, उसमें अब तुम लिखा ऐसे ही हुआ है रैंड शॉर्ट, क्या क्या, उसमें लिखा ही हुआ है शॉर्ट करने का। अच्छा ओ ऐसा भी प्रॉब्लम है में क्या, लिखा ही हाँ हुआ है हाँ कि ओ हाँ, सॉर्टेड है तो पॉइंट 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 राइट राइट राइट, सही कहा सही कहा, ये भी पॉइंट है हाँ। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ और बता रहा था कि लाइक जैसे कोई तुम्हें क्वेश्चन दिखता है ना, और उसमें अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता कभी भी, तो सबसे पहले सॉर्टिंग सोचा करो, सबसे पहले, मतलब कुछ भी सोचने से पहले सबसे पहले सॉर्टिंग सोचो। अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता आंसर में, तो यहाँ पर जैसे मैटर नहीं करता ना, मतलब ऑब्वियसली सॉर्ट तो करना ही है एंड में, तो इस वजह से भी सॉर्ट करना है यहाँ पर। सो अब हम क्या करेंगे ना, जैसे मान लो ये तुम्हारा एरे, अभी इनिशियल एरे ये है तुम्हारा A1 A2 A3 सो ऑन अप टिल AN। अच्छा मुझे कोई ये बता सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हो सकते हैं यहाँ पर, लाइक अगर हम वर्स्ट केस से भी जाएं, हम कुछ भी अच्छे तरीके से ऐड ना करें एलिमेंट्स, तो वर्स्ट केस में कितने सेगमेंट्स बनेंगे, ये बताओ मुझे सबसे पहले। एन बनेगा। एन सेगमेंट्स बनेंगे ना, बिकॉज वो जो के नंबर्स तुम्हें ऐड करने हैं, तुम कैसे ऐड करो, जैसे तुम A1 पे ही सारे ऐड कर दो, ये सारे के सारे के नंबर्स तुम A1 पे ऐड ही कर दो, तो सारे A1 हो जाएंगे ना, k+1 टाइम्स। अब तुम क्या करो, इसको एक सेगमेंट उठा लो, फिर तुम A2 को एक सेगमेंट उठा लो, A3 को एक सेगमेंट उठा लो, सो ऑन। तो ये वर्स्ट केस है, मतलब वर्स्ट केस एज एन वो वाला वर्स्ट केस नहीं है कि तुम बिल्कुल ऐसे खराब एलिमेंट्स ऐड करोगे, बट ये है कि तुम एलिमेंट्स ऑप्टिमली ऐड करोगे, तो वर्स्ट केस ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या होता है कि जैसे अब तुम्हें क्या करना है, A1 A2 A3। अब मान लो यहाँ पर जो डिफरेंस है ना, दैट डिफरेंस इज टी, एंड टी इज लेस देन इक्वल टू एक्स। तो मुझे कुछ करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, अगर टी इज लेस देन इक्वल टू एक्स ऑलरेडी है तो नहीं नहीं करना ना कुछ भी। बट लेट से टी ग्रेटर देन एक्स होता, टी ग्रेटर देन एक्स होता, तो इन दोनों को एक सेगमेंट में लाने के लिए मुझे कितना मतलब काम करना पड़ता, मुझे क्या करना पड़ता, लाइक मुझे मुझे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड करने पड़ते ना, तो मैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करता, मुझे ये बताओ। हाँ जैसे मतलब डिफरेंस ले लो A2 माइनस A1, ये तुम्हारा डिफरेंस है। अब तुम्हें इसमें कितने एलिमेंट्स ऐड करने पड़े सच दैट वो डिफरेंस, अब जो यहाँ पर जो एलिमेंट्स डाल दिए हैं उनके बीच में डिफरेंस लेस देन इक्वल टू एक्स ही रहे अब एडजेसेंट में, ये बताओ। ओहो एकदम सब ब्लैंक। तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, सबसे पहली चीज तो अगर A2 माइनस A1 इज यू नो व्हाट लेस देन इक्वल टू एक्स, तो हमारा वो पार्ट हो ही गया ऑलरेडी कवर। अब कंसिडर करते हैं A2 माइनस A1 इज ग्रेटर देन एक्स। तो मैं अगर A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई एक्स कर दूं, मतलब ये ना थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, मैंने कुछ ऐसे फॉर्मूला कुछ डिराइव नहीं करा था, ऑब्जर्वेशन से निकाला था। तो जैसे मान लो तुम 1 और 6 ले लो, 1 और 6 के बीच में तुम्हें डिफरेंस अगर 2 चाहिए तो कैसे बनाओगे, मतलब जो डिफरेंस है यहाँ पर वो एक्चुअली 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 को अगर तुम कर दो तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है अपना। इनफैक्ट ना तुम्हें ये भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम पहली चीज़ ये देखो,
जब तुम अगर इसके बीच में, मतलब मैं फॉर्मूला ना डिराइव ही कर देता हूँ, जैसे तुम्हारे पास a2 माइनस a1 है, दिस इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो अब मैं कितने एलिमेंट्स ऐड करूँ, लेट से मैं k एलिमेंट्स ऐड करता हूँ, यहाँ पर k छोड़ो, k तो ऑलरेडी इनपुट में दे रखा है ना, मैं m एलिमेंट्स ऐड करता हूँ, तो मेरे पास मेरा एरे क्या होगा, मेरा एरे होगा a1। अब मतलब एज इन तुम ऐसे ले लो, ये x, इसको क्या लोगे तुम, p और q ले लो, p और q ले लिया तुमने, a2 मतलब सॉरी एक सेकंड, a2 तुम्हारा q है और a1 तुम्हारा p है। तो अब तुमने अगर यहाँ पर m एलिमेंट्स ऐड करे तो क्या एलिमेंट्स होंगे, मतलब b1 सो ऑन अप टिल bm हो जाएंगे ना। तो तुम मुझे ये बता सकते हो यहाँ पर गैप्स कितने हैं, मतलब स्पेसेस कितनी हैं, टोटल स्पेसेस बता सकते हो एलिमेंट्स के बीच में कितनी है, m+1 हो गई ना टोटल स्पेसेस, हाँ प्लस ठीक है। तो अगर m+1 स्पेसेस हैं और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें टोटल सम ऑफ, एक सेकेंड, हाँ तुम्हारा टोटल सम क्या होगा, लाइक मतलब तुम ये चाहते हो ना m+1 टाइम्स x, एक सेकेंड, क्या करेंगे इसमें हम, अजीब हो गया थोड़ा ये, मैंने तो ऑब्जर्वेशन से निकाला था बट प्रूफ नहीं हो रहा अभी। नहीं नहीं, इसमें मैंने ऐसे किया था, वो जो गैप है ना, फिर गैप सारा गैप निकालेंगे, हाँ और अगर एक से बड़ा है गैप तो फिर एक एरे में स्टोर कर लेंगे जो जो गैप एक से बड़ा है, और फिर उसको सॉर्ट कर देंगे। अरे अरे यार उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम अभी, वो अलग चीज़ है, पहले फॉर्मूला तो निकालो, जो गैप है यहाँ पर कितने एलिमेंट्स तुम्हें ऐड करने पड़ेंगे, पहले उसका फॉर्मूला तो निकलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना तुम अच्छा अच्छा। एंड पे पहुंच जाओगे। तो और मतलब यार म्यूट पे रहना अगर कुछ बोल नहीं रहे हो तो एक बार फॉर्मूला देखते हैं हमें क्या चाहिए। अच्छा, उसमें फॉर्मूला तो ये आएगा ना कि जो गैप है गैप बाई एक्स, तो कितना किए लगेगा वो पता चल जाएगा। हाँ बट इसमें इशू ये आ रहा है ना, देखो जैसे तुम्हारा रुको नया पेज बना लेते हैं, जैसे अगर तुम्हारे पास 6 है, 1 और 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर और तुम्हें डिफरेंस चाहिए 2 का, तो और डिफरेंस यहाँ पर एक्चुअल है 5 का, तो तुम 5 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हो, ये कर रहे हो ना, तो तुमने 2 एलिमेंट्स डाले यहाँ पर, है ना। मैं बताऊँ क्या कर रहा था, मैं ऐसे कर रहा था, मैं 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा था, और फिर अगर इसमें कोई एक रिमाइंडर बच रहा था ना, तो मैं एक +1 कर रहा था। बेसिकली ना ये भी रिक्वायर्ड नहीं था, इसी से हो जाएगा सर। इसी से ही हो जाएगा, हाँ बस फ्लोर वैल्यू ले लो, लाइक अगर 5 डिवाइडेड बाई 2 है, वो सॉरी 5 है डिफरेंस, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 की फ्लोर वैल्यू ले लो। सो लाइक तुम्हारे नंबर्स हो सकते हैं 1 3 5 6। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1,7, और तुम्हें चाहिए डिफरेंस 3 का चाहिए। सो तुम क्या करोगे यहाँ पर, वही पॉइंट था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। 6/3। 6/3 करोगे लेकिन 2 एलिमेंट चाहिए नहीं ना यहाँ पर, तुम सीधे सीधे क्या डाल सकते हो, तुम सीधे सीधे यहाँ पर डाल सकते हो 5 डाल दो ना, सॉरी 4 डाल दो, तुम एक एलिमेंट डाल सकते हो 4। ना यहाँ पर, वही तो गेम था, ये मैंने ऑब्जर्व किया था उस टाइम। हाँ। तो ऐसे डायरेक्ट फ्लोर वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए मैंने जो फॉर्मूला बनाया था ना वो ये था, डिफरेंस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और अब अगर इसमें एक डिफरेंस मतलब कोई रिमाइंडर बच जाए ना तो +1 कर दो बस। वैसे ना मतलब मैं कैसे समझाऊँ ये चीज़, तुम ये इंट्यूशन बेस्ड है, मतलब थोड़ा इंट्यूशन बेस्ड है बट हाँ मतलब प्रूफ होना चाहिए उसका। हाँ क्योंकि मतलब ये भी पॉइंट तो एक ही है ना, तुम जैसे क्या कर रहे हो, तुम डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स -1 कर रहे हो। अच्छा हाँ पॉइंट सही है, ये ऐसे कर लो, ये कर लो, डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स, इसकी क्या ले लो तुम, इसकी सील वैल्यू ले लो और उसमें -1 कर दो, बट उससे तो फ्लोर ही आ जाएगा ना। मतलब पता नहीं, मैं नहीं समझा सकता, ये बहुत अजीब है, इंट्यूशन था पूरा। नहीं नहीं, फ्लोर फ्लोर नहीं आएगा ना, मतलब अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है उसमें तो -1 करके फिर सही आ जाएगा आंसर। रिमाइंडर नहीं आ रहा वो है तो सही था। अच्छा फ्लोर, अच्छा तुम कह हाँ। रहे हो सील वैल्यू ले लो और अगर रिमाइंडर आ रहा है तो -1 कर दो, ये कह रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? नहीं नहीं, मतलब डिफरेंस बाई n-1 वो सही था, वो चेक कर लो। डिफरेंस बाय n-1, अच्छा ठीक है, डिफरेंस अगर जैसे हमारा 1,6 है तो डिफरेंस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डिफरेंस है 5 और मुझे 2 चाहिए, तो इसकी इसकी वैल्यू 2 आई और तुम इसमें से -1 हाँ कर दोगे। -1। ओ यार मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गया था कॉन्टेस्ट में, इसका आंसर सीधा सीधा यही है, डिफरेंस डिफरेंस बाई डिवाइडेड बाय 2 एक्स, -1। डिफरेंस डिवाइडेड बाय हाँ, x -1, बाई x -1। ये इसकी वैल्यू है। सही है।
बट मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम इतना नहीं सोचा था, मतलब लाइक सीधे सीधे फॉर्मूला दिख गया था तो मैंने वही कर दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, या तो फिर क्या करें, डिफरेंस बाय एक्स में सील है ना, डिफरेंस बाय एक्स डिफरेंस में बाय, सील। हाँ प्रियांश भाई एक बार वापस रिपीट कर देना ना। तो लाइक तुम्हारे पास क्या है, A1। तू बैठ ना शांति से, कोई नहीं, कौन था? बुला रहे थे। अच्छा कैसे ओहो बोल भाई, रहा ना? म्यूट कर लो मेरे भाई। को बैठ कर रहा उठ रहा है। हाँ मतलब क्या क्या कह रहे थे तुम लोग? जैसे अब डिफरेंस है ना, मतलब मान लो A2 माइनस A1 है, इसका कुछ डिफरेंस है, तो फॉर्मूला ये बन रहा है डिफरेंस डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फ्लोर वैल्यू, इसकी फ्लोर वैल्यू, एक सेकेंड, जैसे हाँ इसकी फ्लोर वैल्यू डिफरेंस डिवाइडेड बाय x माइनस 1, डिफरेंस डिवाइडेड बाय x वाला पार्ट फ्लोर है, मतलब सील नहीं है वो। मतलब हाँ, इसमें क्या डाउट था ये बताओ ना। तो एक बंदा पूछ रहा था कि उसका अगर सीलिंग लेंगे -1 नहीं करके हाँ तो वो सही है कि नहीं, वो गलत हो जाएगा। नहीं, वो गलत हो जाएगा, हम फ्लोर लेके -1 कर रहे हैं भाई, मतलब हम और कम कर रहे हैं, सील लेने से तो बढ़ेगा आंसर। मतलब मैं कैसे समझाऊं, ये पॉइंट सीधा सीधा यही है, देखो अगर तुम्हें मान लो के कैंडीज हैं, तुम्हें ये एक्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, कैसे समझाऊं मैं ये चीज़, मतलब -1 पता है क्यों हो रहा है यहाँ पर, -1 का पॉइंट समझो। तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम के एलिमेंट्स डालोगे तो गैप्स कितने क्रिएट होंगे, गैप्स तो k+1 क्रिएट होंगे ना। तो हम जो ये डिफरेंस बाय एक्स है ना, ये डिफरेंस बाय एक्स, ये हमें गैप बता रहा है, टोटल गैप कितने हैं, और इसमें से -1 करोगे तब एलिमेंट्स आएंगे ना टोटल। सही है। ये सही है। मतलब अगर k एलिमेंट्स हैं तो तुम k+1 गैप्स होंगे टोटल, और डिफरेंस बाय एक्स तुम्हें क्या बताता है, डिफरेंस बाय एक्स तुम्हें बताता है टोटल नंबर ऑफ गैप्स, तो गैप्स से एलिमेंट्स निकालने के लिए यहाँ -1 करोगे ना। सही है। हाँ। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा एक डिफरेंस एरे बन गया, मान लो D1 डिफरेंसेस हैं, D1 D2 D3 सो ऑन, ठीक है, ये Dn-1, ये तुम्हारे डिफरेंसेस आ गए अब, कि मतलब कितने एलिमेंट्स तुम्हें यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पर कितने करने पड़ेंगे, यहाँ पर कितने करने पड़ेंगे, यहाँ पर कितने करने पड़ेंगे। अब तुम एक चीज़ देखो कि तुम कोई सा भी अगर उठा के कोई सा भी D उठा लोगे ना, यहाँ पर तुम्हारे पास मान लो D1 है, D2 है और D3 है, तुम अगर D3 जितने एलिमेंट्स अगर डाल दोगे ना, तो तुम्हारा यहाँ का जो सेगमेंट है ये वाला, और जो थर्ड एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला सेगमेंट है वो मर्ज हो जाएंगे। तो मतलब तुम कोई सा भी एक उठाओगे ना इसमें से, तो दो मतलब दो कंपोनेंट्स एक में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो टोटल n-1 तुम्हारे पास डिफरेंसेस हैं, मतलब n-1 डिफरेंसेस हैं टोटल। अब अगर तुम कोई सा भी एक उठाओगे ना, तो उसके लेफ्ट वाला सेगमेंट और उसके राइट वाला सेगमेंट मर्ज हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स मतलब जो अभी बन रहे हैं उसका -1 हो जाएगा। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि जब सब लोग ही हमारा यही कर रहे हैं, मतलब सारे लोग एक ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि कोई सा भी उठा लो सब -1 दे रहे हैं हमारे आंसर में, तो हम सबसे पहले छोटा उठाएंगे ना, बिकॉज हमें के एलिमेंट्स डालने हैं, तो के से ज़्यादा तो हम डाल नहीं सकते, तो सबसे पहले जो सबसे कम एलिमेंट्स जहाँ रिक्वायर्ड है वो उठा लो। तो इसलिए उस डिफरेंसेस वाले आरे को सॉर्ट करके जब तक उठा पाओ तब तक -1 करते रहो आंसर में, मतलब इनिशियल आंसर n रहेगा उसमें -1 करते जाओ। बिना सॉर्ट किए गलत आंसर आएगा क्या? हाँ हाँ ऑब्वियसली बिना सॉर्ट करे गलत आएगा। मतलब अगर स्टार्टिंग से तो गलत, ठीक। हाँ सो लाइक मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से फॉर्मूला निकाला था ये, तो इसको छोड़ दो, बाकी उसके बाद सॉर्ट कर दो, और उसके बाद मतलब जब तक तुम्हारा लेस देन इक्वल टू के है, के माइनस इक्वल्स टू आई कर दो, मतलब वो वैल्यू, और आंसर में एक माइनस कर दो, और एंड में आंसर प्रिंट कर दो, बस यही है। इसमें डाउट है किसी को? हो गया clear। हाँ तो डी देख लेते हैं, डी मतलब वैसे 2 पॉइंटर अप्रोच है इसकी, बट मैंने बाइनरी सर्च से करा था। ओ यार अनम्यूट मत करा करो, ऐसे म्यूट ही रहा करो। ठीक है, तो ये वाली समझा देता हूँ जल्दी से। इसमें क्या है तुम्हारे पास, इसमें लाइक मतलब बॉल्स कंसिडर कर लो, ठीक है, जैसे उसमें वहाँ आइटम्स दे रखा है तो तुम इसको बॉल्स कंसिडर कर लो। तो
अब क्या होगा कि जैसे एक टाइप की बॉल है T1, तो T1 पे क्या क्या मतलब वैल्यूज जुड़ी हुई हैं इसके साथ। T1 में A1 जुड़ा हुआ है एक और एक B1 जुड़ा हुआ है। A1 मतलब इस टाइप की बॉल्स कितनी है, और B1 मतलब एक सेकंड, B1 का क्या मतलब था, हाँ B1 का मतलब ये है कि अगर तुमने मान लो जैसे तुम्हारे पास बहुत सारी बॉल्स है ना, अगर मान लो तुमने टोटल बॉल्स अभी तक ग्रेटर देन इक्वल टू B1 खरीद ली हैं, टोटल बॉल्स अभी तक जो तुमने खरीदी हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम ये वाली जो बॉल्स है ना बची हुई, यहाँ पर मान लो A1 बॉल्स अभी बची हुई हैं, तो तुम इनको 50% डिस्काउंट पे खरीद सकते हो। तो तुम्हें टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। मतलब बेसिकली तुम्हारे पास एक बॉल की टाइप है, उसमें A1 है, मतलब A वैल्यू है और उसमें B वैल्यू है। A वैल्यू बताती है कि कितनी अभी बॉल्स बची हैं रिमेनिंग, और B वैल्यू बताती है कि तुमने अभी अगर टोटल में सारी बॉल्स मिला के मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ बॉल, तुमने अगर मान लो B से ज़्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू बॉल्स उठा लिया अभी तक, सॉरी लेस देन इक्वल टू लिख दिया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू बॉल्स अगर तुमने ऑलरेडी उठा लिया, तो जो रिमेनिंग बॉल्स हैं अब तुम उन्हें 50% डिस्काउंट पे खरीद सकते हो। क्वेश्चन में किसी को डाउट है कि मतलब क्वेश्चन ही समझ नहीं आया? मैं समझ आ गया। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि देखो अगर तुम रैंडमली बॉल्स को कंसीडर करते हो ना, जैसे मान लो ये T1 टाइप T1 है, ये T2 है, तो तुम मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने इसको ऐसे सोचा था कॉन्टेस्ट के टाइम पे, जैसे मान लो तुमने बॉल्स को ना सॉर्ट कर दिया, मान लो A1 बॉल्स तुम्हारी ये हैं, फिर तुम्हारी A2 बॉल्स ये हैं, फिर तुम्हारी A3 बॉल्स ये हैं, ठीक है ऐसे मान लो, क्योंकि ये रिमेनिंग है अभी मतलब ईच टाइप की बॉल। तो अब तुम क्या करो, तुम इनको ना सॉर्ट B वैल्यू के हिसाब से करो, B1 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू B2 इज लेस देन इक्वल टू B3। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो अभी मैं कोई सी भी बॉल 50% डिस्काउंट पे नहीं खरीद सकता, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ की बॉल एक चूज़ करता हूँ और कंपेयर टू मैं यहाँ की बॉल चूज़ करता हूँ, कौन सी बेटर रहेगी? एक ये A बॉल है और एक ये B बॉल है। अभी मैं कोई सी बॉल 50% डिस्काउंट पे नहीं खरीद सकता, तो कौन सी बेटर रहेगी खरीदनी? जिसका बी सबसे बड़ा है। जिसका B सबसे बड़ा है, राइट। इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है कि तुम इसको उल्टा करके अगर देखो, मान लो ये तुम्हारी यहाँ पर एक A बॉल पड़ी हुई है और यहाँ तुम्हारी B बॉल पड़ी हुई है, और जो अभी तक तुमने टोटल बॉल्स उठा ली है ना वो B1 माइनस 1 है, ठीक है अभी तक टोटल बॉल्स। तो तुम ना ये वाली बॉल उठा सकते 50% डिस्काउंट पे, ना ये वाली बॉल उठा सकते 50% डिस्काउंट पे। तो तुम मुझे बताओ कि अगर तुम ये वाली बॉल उठाते हो सीधे सीधे, तो होगा क्या, ये तो B1 बन जाएंगी, लेकिन तुमने इसको 50% डिस्काउंट पे तो उठाया नहीं। लेकिन अगर तुम आगे की बॉल उठाओगे तो पीछे की बॉल 50% डिस्काउंट पे तुम्हें मिल जाए, उसका ज़्यादा चांस है। ये समझ में आ रहा है, मतलब इंटुइशन। इसका कोई प्रूफ नहीं है सच, बट मतलब बहुत स्ट्रांग वो है ये, कि मतलब ऐसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन मुझे मिल भी नहीं रहा था कि पीछे का पहले उठा लो फिर बाद में उठाओ आगे का। हाँ, इसमें किसी को डाउट है कि मतलब हम पहले ये वाली बॉल बी वाली बॉल क्यों उठाएंगे सबसे पहले, अगर हमारे पास दोनों में चॉइस है तो, और अगर दोनों मुझे बिना 50% डिस्काउंट के मिल रही हैं तो। सो पॉइंट बेसिकली ये है कि अगर तुम्हारे पास दो बॉल्स है ना, एक A बॉल है और एक B बॉल है, मतलब तुम केसेस कंसिडर कर लो, अगर तुम्हें दोनों 50% ऑफ पे मिल रही हैं तो कोई सा भी ऑर्डर ले लो, फर्क पड़ेगा हमें? अगर दोनों ऑलरेडी मिल रही है 50% ऑफ पे तो फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं। तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर क्या क्या कोई कुछ कह रहा था? अच्छा चलो ठीक है। अब अगर मान लो A वाली बॉल तुम्हें 50% पे मिल रही है और ये वाली बॉल नहीं मिल रही, तो तुम कौन सी बॉल उठाना चाहोगे? जो 50% में मिल रही है जो उसका काउंट भी 50% में मिल बढ़ेगा। रही है। वाई? बिकॉज मतलब वो टोटल बॉल्स में तो एडिशन ही कर रही है ना, तो हो सकता है कभी बाद में जाके तुम्हें ये वाली बॉल भी मिल जाए फ्री में, मतलब सॉरी 50% में, है ना। सो पॉइंट बेसिकली ये है कि अगर तुम्हारे पास दो बॉल्स हैं A एंड B, दोनों की B वैल्यूज ऐसी हैं कि मतलब B ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू B ऑफ B, तो अगर दोनों बॉल्स अभी 50% ऑफ पे नहीं मिल रही हैं तो B ये वाली बॉल चूज करना बेटर है। और अगर दोनों 50% ऑफ पे मिल रही है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक 50% ऑफ पे मिल रही है जैसे ये वाली, तो इसको लेना बेटर है, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व करा था, मैंने करा था कि मतलब मान लो मैं x बॉल्स अपने आंसर में चाहता हूँ कि x बॉल्स आई वांट टू बाय एट 50%, तो रिमेनिंग बॉल्स कितनी हुई?
दोबारा बोलोगे नहीं, थोड़ा सा लगा। अगर मैं ये कहता हूँ, अपना क्लेम करता हूँ कि मैं एक्स बॉल्स उठाऊंगा 50% ऑफ पे, तो रिमेनिंग बॉल्स कितनी होंगी? रिमेनिंग बॉल्स जो मैं 100% पे ले रहा हूँ, मतलब 100% पैसे दे के ले रहा हूँ, वो वाली कितनी होंगी? n-6 मतलब एग्जैक्टली n-x नहीं होंगी, बट यहाँ पर क्या था ना, हर टाइप की बॉल्स थी, तो सम ऑफ ऑल बॉल्स -x ले लो, सम ऑफ ऑल -x, ठीक है। और अब मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे बॉल्स कोई मिल रही हैं जो 50% ऑफ पे नहीं है अगर दोनों, तो मैं कौन सी बॉल पिक करना प्रेफर करूंगा? आगे वाली जो या पीछे वाली? 50% पे है, जो 50% पे है। नहीं, अगर कोई सी भी 50% ऑफ पे नहीं मिल रही मुझे अभी, तो मैं कौन सी बॉल प्रेफर करूंगा? हाँ, जिसका सबसे बड़ा है Right. BI। तो सबसे मैंने जब सबसे पीछे वाली। राइट, तो मैंने अगर सॉर्ट कर दिया ऐसे A1 B1 A2 B2 प्रोवाइडेड, मतलब B वैल्यूज जो है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर तुम्हारे पास ये है और मैंने तुमसे कहा कि भाई अब मैं एक्स बॉल्स उठाना चाहता हूँ, तो मैं एक्स बॉल्स कौन सी उठाऊंगा? वो 50% ऑफ पे जो मैं स्टार्टिंग की तो उठाऊंगा, मतलब बेस्ट चॉइस तो मेरे लिए ये रहेगी ना, वो वाली बॉल्स जो मैं 50% ऑफ पे लेना चाहता हूँ। और आगे की बॉल्स मैंने कह दिया कि मैं ये वाली तो नॉट 50% पे लूंगा, मतलब ये मैं फुल पैसे दे के ले रहा हूँ, ये आगे की बॉल्स, ठीक है। ये वैल्यू एक्स है, तो मैंने इसके आगे की बॉल्स तो फ्री में ले ली। तो अब इससे क्या होगा? सबसे पहली चीज़ ये देखो, सबसे पहले जो टोटल सम ऑफ बॉल्स हो गई, मान लो वो टोटल सम ऑफ बॉल्स y है, तो अब मैं क्या करूँगा ना, मैंने ये वाली बॉल सारी बाय कर ली, मतलब मैं एक तुम्हें वो दिखा रहा हूँ कि ग्रीडी अप्रोच, कि मुझे एक्स बॉल्स बाय करनी है, तो मैं कौन सी बेस्ट अप्रोच रहेगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से बाय करना स्टार्ट करूँगा और मैं देखूंगा कि भाई b1 की वैल्यू करेंटली जो मेरा y है, इज़ y ग्रेटर देन इक्वल टू b1। अगर ऐसा है तो मैं ये वाली a1 बॉल्स भी पिक कर लूँगा अपने आंसर में, y को ऐड कर दूंगा, y में ऐड कर दूंगा, y प्लस इक्वल्स टू a1, और 50% ऑफ पे ले लूँगा मैं इन बॉल्स को, बिकॉज मैं ले सकता हूँ अभी। फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा, मतलब बेसिकली ये है कि तुम आगे की बॉल्स पहले पिक कर लो सारी, और उसके बाद फिर कंपेयर करना स्टार्ट करो यहाँ से, प्रोवाइडेड कि तुम एक्स बॉल्स उठा पाओ। अगर एक्स बॉल्स तुम मान लो नहीं उठा पा रहे, तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हें एक्स को कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, अगर तुम एक्स बॉल्स उठा ही नहीं पा रहे तो। मतलब ये समझ में भी आया किसी को कि मैंने क्या बोला? तुम्हारे पास ये ले लो, A1 B1 A2 B2 A3 B3 सो ऑन अप टिल AN BN है, ठीक है। मैंने कहा मुझे एक्स बॉल्स 50% पे लेनी है और एक्स बॉल्स ना यहाँ तक आती है मान लो, ठीक है। तो मैं आगे की बॉल्स तो पहले ही ले लूँगा ना, उनको 100% पे ही ले रहा हूँ, तो मैं सारी बॉल्स मैंने उठा ली विदाउट केयरिंग, मैंने सारी वाली उठा ली और लेट से इनकी वैल्यू y है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पीछे आऊँगा और मैं कहूँगा भाई कि ये वाली बॉल्स मैं उठा सकता हूँ क्या 50% पे? अगर उठा सकता हूँ तो मैं y प्लस इक्वल्स टू a1 कर दूंगा, अगर नहीं उठा सकता तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि भाई x ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मैंने तो अपनी बेस्ट अप्रोच चली है ना, मतलब बॉल्स उठाने की सबसे पीछे वाली पहले उठाई है। ये समझ में आया? और अगर मैं उठा पा रहा हूँ तो मैं y प्लस इक्वल्स टू a1 कर दूंगा, फिर मैं b2 पे आके कंपेयर करूंगा, सेम चीज़ है। मतलब आगे बढ़ते जाओ जब तक तुम वो x बॉल्स इनकाउंटर नहीं कर लेते, अगर कर लेते हो तो तुम रिटर्न ट्रू कर दो कि मतलब मैं x तो बॉल्स उठा सकता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम x बॉल्स उठा सकते हो तो तुम्हें मतलब आगे सर्च करना चाहिए, जैसे मान लो ये तुम्हारी नंबर लाइन है कि तुम ये तुम्हारा आंसर हो सकता है, तो तुम्हें यहाँ आगे सर्च करना चाहिए, पीछे सर्च करना चाहिए, कम बॉल्स उठाने का ट्राई करना चाहिए, ज़्यादा बॉल्स उठाने का ट्राई करना चाहिए, इफ एक्स इज पॉसिबल। 50% ऑफ पे कह रहा हूँ मैं, ज्यादा ज़्यादा उठाना चाहिए ना। और अगर नहीं हाँ, उठा ज्यादा पाए तो उठानी ऑब्वियसली चाहिए। बात है पीछे जाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा भी वर्क नहीं करेगा। इफ एक्स डज नॉट वर्क देन ग्रेटर देन एक्स विल आल्सो नॉट वर्क। ये समझ में आ रहा है? अगर तुम एक्स बॉल्स ही 50% पे नहीं उठा सकते तो तुम ग्रेटर देन एक्स उठा पाओगे क्या कभी? ग्रेटर देन एक्स उठा पाओगे कभी 50%? नहीं उठा पाएंगे। बाइनरी सर्च करा दिया, हाँ ठीक है। मतलब बाइनरी सर्च तुमने अभी सब लोगों ने करा भी, तो ये चीज़ समझ में भी आ रही होगी कैसे। सो मैंने क्या करा है, मैंने बेसिकली नहीं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस तरीके से बाइनरी सर्च सोचना वो थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ वही मैं सोच रहा था, जब मैं टाइमिंग सोच रहा था ना, तो मेरे काफ़ी लोगों का जल्दी हो रखा था ये क्वेश्चन, तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे जिस तरीके से मैंने सोचा बाइनरी सर्च और फिर इम्प्लीमेंट करना वो, फिर मुझे लगा था हो सकता है कोई ग्रीडी सोल्यूशन हो, तो वो ग्रीडी सोल्यूशन था 2 पॉइंटर वाला, मतलब वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इस पर न्यूज़ में लिखा है, मतलब वो बहुत ईजी सोल्यूशन है, सिंपल बस पीछे से उठाना स्टार्ट करो और जब आगे से उठा सकते हो तो आगे से उठाओ। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो मैं ये वाला मेरा फंक्शन है जो चेक करके बताता हूँ कि मैं एक्चुअली एक्स बॉल्स उठा सकता हूँ, एक्स मेरा यहाँ पर वैल है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले निकाला कि कौन सी इंडेक्स तक मुझे जाना चाहिए सच दैट मेरी एक्स बॉल्स कवर हो जाए।
तो मैंने करा इफ वैल इज ग्रेटर देन v1 एट v एट आई डॉट ff, मतलब a वैल्यू उसकी, तो उसकी a वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो और रिमेनिंग में से भी सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद क्या था, रिमेनिंग मेरा टोटल सम है, ठीक है, कि मतलब एक्चुअल बॉल्स टोटल कितनी है, तो मैंने इतनी तो उठा ली 50% ऑफ पे। ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं उठाऊंगा बाद में। और उसके बाद मतलब यही इंडेक्स पता लग जाए कहाँ तक मुझे उठानी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरी टोटल बॉट जो है अभी तक जो मैंने खरीद ली है बॉल्स 100% पे विदाउट मतलब यूजिंग दैट 50%, वो है मेरा रिमेनिंग, कि रिमेनिंग कितनी बॉल्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, आगे से स्टार्ट करूँगा और कंपेयर करूँगा कि भाई इसकी एफ जो इसकी बी वैल्यू है अभी, वो ग्रेटर तो नहीं है मुझसे। अगर ग्रेटर है तो मैं यही रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि भाई पॉसिबल नहीं है, वरना मैं उसमें ऐड कर दूंगा उसकी टोटल बॉल्स जो वो बाय कर सकता है और एंड में रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, मतलब मैं अब समझ में आ गया होगा। तो हाँ, कुछ डाउट है तो पूछ लो, बाकी मैं एंड ही कर रहा हूँ। भाई ये वाला जो सेशन है रिकॉर्ड पे लगा हुआ है क्या? हाँ, चलो ठीक है। मतलब लाइक मैं टीएलई पे अपलोड नहीं करूँगा, ये ऑब्वियसली पब्लिक करूँगा मैं, ये कोई ऐसे प्राइवेट डिस्कशन नहीं था। हाँ हाँ ठीक है, आप यूट्यूब पे करोगे ना अभी? हाँ ठीक है वेट कर। चलो बाय बाय फिर। बाय।